मैं गिरूँगा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, मैं गिरूँगा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, उठा के गले से लगाना भी पड़ेगा। मैंने माना प्रभु मैं नहीं हूँ आपके काबिल, मैंने माना प्रभु मैं नहीं हूँ आपके काबिल, पर मुझे अपने काबिल आपको बनाना ही पड़ेगा। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, अभी गला खराब है, आपको शायद मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्यूसडे को और सैटरडे को हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप तक मैं वीडियो पहुँचाऊँ। और आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत उपयोगी हो सकता है उन लोगों के लिए जो साधना मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। और बहुत सारे प्रश्न लोग पूछ रहे हैं इस विषय में कि जैसे ही हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, जैसे ही हम हनुमान चालीसा करने बैठते हैं, तो हमें बहुत ज़ोर-ज़ोर से उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है और आँखों से आँसू भी आने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? तो मैं इस समस्या का कारण और निवारण दोनों एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बताने का एक छोटा-सा प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई कमी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये जो उबासी आने वाली बात है या नींद के झटके आने वाली बात है, ये शुभ है या अशुभ है, इसे ले कैसे हम रोक सकते हैं। कभी-कभी हम जैसे ही दोस्तों कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं, हमने जैसे ही आसन लगाया और थोड़ा ही देर हम आगे बढ़े थे कि हमें ऐसे उबासी आने लगती है कि जैसे पता नहीं कितने दिन से हमने सोया ही नहीं हो। तो एक आपको छोटा-सा उदाहरण बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कारण क्या है। मान लीजिए आपके घर में एक बच्चा है और वो नहीं चाहता है कि इस समय वो पढ़ाई करे और आप उसको उठाकर ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए बिठा देते हैं, एक बुक दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो क्या होगा कि थोड़ी देर में आप उसे देखेंगे तो वो लंबी-लंबी उबासी ले रहा होगा या उसकी आँखों से आँसू आने लगेंगे, उसे नींद आने लगेगी और थोड़ी ही देर में वो सो जाएगा। इसके विपरीत अगर आप उसे मोबाइल दे दें और कह दें कि आप ये गेम खेलो, तो वो बच्चा बिना पलक झपकाए जाने ना जाने कितने घंटों तक उस गेम में लगा रहेगा और उस समय ना उसे नींद आएगी, ना उसे उबासी आएगी और अगर आती भी है तो वो क्या करेगा, उससे तुरंत निजात पा लेगा और उस गेम को खेलेगा पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। किस वजह से? ये पढ़ाई के साथ तो नहीं उसने किया, इस वजह से क्योंकि उसका मन उसमें लगा हुआ है। इसी तरीके से जब आपका मन ईश्वर में लगने लगेगा, तब आपको ये उबासी नहीं आएगी, तब आपकी आँखों में बैठते ही आँसू नहीं आएँगे। देखिए, साधना मार्ग में अगर आप काफ़ी समय से बढ़ चुके हैं और काफ़ी समय से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तब आपकी आँखों से आँसू आना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपका कनेक्शन आपके ईश्वर के साथ बहुत गहरा है और वो आपकी आँखों से आँसू बनकर निकल रहा है। और नींद के झटके आने का भी वही कारण होता है कि जब आप पूरी साधना में तल्लीन हो जाते हैं, तो एक तरीके से आपकी समाधि सी लगने लगती है हल्की सी, तब आपको ये नींद के झटके आएँगे। लेकिन तब जो नींद के झटके आएँगे और आपको समय का पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप बैठे और आपको नींद आई और जितनी देर आप अगर नींद में हैं और उठेंगे तो आपको फ्रेशनेस फ़ील होगी, ना कि आपको आलस लगेगा। लेकिन साधना मार्ग में आपने अगर शुरुआत की है और तब आपको नींद आएगी तो आपको फ्रेशनेस नहीं महसूस होगी, आपको भारीपन-सा लगेगा शरीर में, आपको कमज़ोरी सी लगने लगेगी, ऐसा लगेगा कि अब मैं यहाँ से उठ जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ में। तो ये जो कारण है, ये आपके शरीर में नकारात्मक सोच की अधिकता के कारण ऐसा होता है। और जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी शुभ चीज़ को पाने के लिए अपने शरीर को बढ़ाते हैं, तो शरीर क्या करता है, आपकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देता है। भई आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको कितने तरीके के इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कितनी परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं, तब आपको वो कार्य मिलता है। तो ये तो भगवान की नौकरी है। उनकी सेवा के लायक आपको बनने के लिए आपका शरीर जो है आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है। वो देखना चाहता है कि ईश्वर की सेवा आप कर रहे हैं, उनकी सेवा करने से जो भी आपको योग्यता प्राप्त होगी, आप उसके अनुकूल हैं या नहीं हैं।
और नहीं है तो आपको वो बना देगा। थोड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। ये उबासी आना, ये नींद आना, ये आंसू आना, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। आपको पूजा पाठ करना बंद नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उबासी आती है तो एक काम कर लीजिए कि उठ के जाइए, अपने चेहरे को, अपने हाथ पाँव को ठंडे पानी से धो लीजिए, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए, तब पूजा पाठ करने बैठिए। अगर आपको नींद के बहुत झोंके आ रहे हैं तो थोड़ी देर टहलने के बाद पूजा कीजिए। ऐसे नहीं कि आपको नींद आ रही है, उसी में उबासी आ रही है, लेकिन आप पूजा करने में बैठे हुए हैं। उसका निराकरण करना, निवारण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको आपकी साधना का पूरा फल कैसे मिलेगा। वैसे तो दोस्तों ईश्वर जो होते हैं अपने भक्त को पूरी तरीके से अपने योग्य बना ही लेते हैं, थोड़ा समय लगता है। उनके ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं अपने ईश्वर को पा के रहूँगा, चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, लेकिन अब मैं इस मार्ग से हट नहीं सकता। इसी सोच को जब आप बनाए रहेंगे तो आपका जो ये चंचल मन है, जिसमें चंचलता भरी पड़ी है, आप पूजा करने बैठे कि आपको याद आ गया कि फलाना काम आपका पूरा नहीं हुआ है, आपको खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, वैसे नहीं आपको याद आएगा। तो ये सब चीज़ें जो क्या है, ये आपके शरीर में नकारात्मकता की अधिकता के कारण होता है, चंचलता के कारण होता है मन की, और मन का चंचल होना तो स्वाभाविक है। लेकिन आप जब पूजा पाठ करने लगेंगे तो ये चंचलता अपने आप खत्म हो जाएगी, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आपको लेकिन पूजा पाठ करना बंद नहीं करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, और अपने रास्ते आपको स्वयं मिलते चले जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो जैसे मैंने आगे कहा था कि शेयर कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। इसी से ही पता चलता है कि क्या कमी है और उसे कैसे मैं सुधार सकूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।